हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप तमाम साथियों का, भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं पुनः एक नया वीडियो लेकर आया हूं। वह सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आज मैं थ्योरी लॉन्ग टाइप में जो सेट 1 का जो थ्योरी दिया गया है वो 31, 32, 33 और 34 ये लगभग 4 क्वेश्चंस हैं और 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आज मैं थ्योरी पोर्शन आपको बताने जा रहा हूं, जो हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। आशा करता हूं जो आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जल्द चैनल के माध्यम से मैं पहली बार ये देने जा रहा हूं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है जो ख्याति क्या है, या ख्याति की गणना करने की कौन कौन सी विधि हैं, उन विधियों के बारे में आप चर्चा कीजिए। पहला हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ख्याति क्या है। तो चलते हैं हम लोग इसके आंसर को देखते हैं, जिसके आंसर में ख्याति के बारे में क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है आंसर में, ख्याति किसी व्यवसाय की प्रसिद्धि का ऐसा मूल्य है। जब आप कोई बिजनेस करते हैं ना, तो उस बिजनेस को जब आप फेमस बनाते हैं तो वह दिया गया प्रसिद्धि, नाम, शोहरत। ख्याति क्या है? एक नाम है, शोहरत है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है, इसलिए दिया गया। यहाँ प्रसिद्धि एक शब्द, फेमस जिसको कहा जाता है, मूल्य है, जिससे वह व्यवसाय में लगी हुई अन्य इकाइयों द्वारा अर्जित किसी सामान्य लाभ की दर की अपेक्षा अधिक लाभ अर्जित करती है। ख्याति क्या है? जो अगर ठीक उसी प्रकार का अगर कोई दूसरा बिजनेस चला रहा है, तो उस बिजनेस से आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इस बिजनेस जो आपका अपना वर्तमान बिजनेस है और इसमें आप अपना प्रसिद्धि ले लिए हैं, तो ज़्यादा लाभ कमाने में आप सक्षम रहते हैं। दिया गया है ख्याति किसे कहते हैं, तो ख्याति के बारे में दिया, ख्याति किसी प्रसिद्धि व्यवसाय की प्रसिद्धि का ऐसा मूल्य है जिससे कि वह उस व्यवसाय में लगी हुई अन्य इकाइयों द्वारा अर्जित किए गए सामान्य लाभ की दर की अपेक्षा अधिक लाभ अर्जित करती है। सरल शब्द में दिया गया है, फर्म की ख्याति संभावित अधिक आय का वर्तमान मूल्य है। जब ख्याति होता है ना, तो कोई भी व्यवसाय सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमाने में सक्षम हो जाती है, जिसको हम लोग जनरली अधिलाभ कहते हैं। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। ख्याति का कोई मूर्तमान स्थिति नहीं होता है, यह अमूर्त संपत्ति होता है, अदृश्य संपत्ति होता है। यह अदृश्य होता है, आप इसको देख नहीं सकते हैं, अदृश्य संपत्ति होता है। और इससे क्या होता है? लाभ हम लोग कमाते हैं, और कितना? तो अधिक लाभ। किससे अधिक कमाते हैं? तो सामान्य लाभ से। जितना आप सोचे थे ना, उससे ज़्यादा लाभ कमाने में आप सक्षम होते हैं। तो ख्याति किसे कहते हैं? ख्याति एक अदृश्य अमूर्त संपत्ति है, जो व्यवसाय की प्रसिद्धि का ऐसा मूल्य है जो व्यवसाय में लगी हुई पूंजियों से तो अन्य इकाइयों द्वारा अर्जित लाभ सामान्य लाभ की दर की अपेक्षा अधिक लाभ अर्जित करती है। यानी यह कह सकते हैं ख्याति एक अमूर्त अदृश्य संपत्ति है। यह नाम, शोहरत, इज्जत, प्रतिष्ठा होती है, जो व्यवसाय में लगी हुई पूंजी में अगर ठीक उसी प्रकार का कोई दूसरा बिजनेसमैन अगर वो दुकान चला रहा है और उसके पास गुडविल नहीं है और आपके पास गुडविल है, तो आप उससे ज़्यादा लाभ कमाने में सक्षम रहते हैं। दिया गया ख्याति की गणना। अब ख्याति साझेदारी संलेख में फर्म के ख्याति का मूल्यांकन करने की विधि का स्पष्ट उल्लेख रहता है। व्यापार में ख्याति का मूल्यांकन व्यापार के रीति रिवाजों के आधार पर किया जाता है। हम लोग गुडविल का जो मूल्यांकन करते हैं वो कैसे करते हैं? तो जिस टाइप का आपका बिजनेस होगा, जिस टाइप के बिजनेस को करने का तरीका होगा, उसी प्रकार के आप बिजनेस को से आप वो आधार लेते हैं। जो हम लोग किस आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करें? जनरली ख्याति के मूल्यांकन की 3 विधियाँ हैं। पहला औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि पहला है। अब औसत लाभ विधि के अंतर्गत 2 लाभ हैं, साधारण औसत लाभ विधि और भारित औसत लाभ विधि। साधारण औसत लाभ विधि और भारित औसत लाभ विधि। तो हम लोग फिर से आकर के यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लें। औसत लाभ विधि में 2 विधि हैं, साधारण और भारित। साधारण, भारित, साधारण, भारित। किस में? तो औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि में 2 हैं, साधारण औसत लाभ, भारित औसत लाभ। साधारण औसत लाभ, भारित औसत लाभ विधि। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वह क्या दिया गया वो हम लोग जानते हैं। दूसरा है अधिलाभ विधि। ख्याति की गणना करने में औसत लाभ भारित विधि की आधारभूत मान्यता है कि क्या दिया गया इसमें, नया व्यापार स्थापित किया जाता है तो वह अपने प्रारंभिक वर्षों में कोई लाभ कमाने योग्य नहीं होगा। इस कारण एक स्थापित व्यापार खरीदने वाले व्यक्ति की ख्याति के रूप में कुछ वर्षों में संभावित कुल लाभ के बराबर राशि देनी चाहिए। यहाँ पर हम लोग इसमें हम थोड़ा सा सुधार करना चाहते हैं और हम यहाँ यह बोलना चाहते हैं जो अगर अधिलाभ विधि से हम लोग ख्याति की गणना करते हैं तो हमको ज़्यादा डिटेल नहीं लिखना है। ठीक उसी प्रकार से हम एक बार फिर वापस आते हैं और हमारा जो पहला पॉइंट था औसत लाभ विधि, इस विधि के आधार पर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो साधारण औसत लाभ विधि के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग औसत लाभ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? औसत लाभ। औसत लाभ जब हम लोग निकाल लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट जब निकाल लेते हैं तो ये टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर्स, ये हम लोग सूत्र के माध्यम से इसको दर्शाएंगे। यह सूत्र हो गया। इसके बाद जब हमारा औसत लाभ निकल जाता है तो फिर हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यह लिख करके हम लोग यहाँ से बाहर हो जाएंगे। जब भी आपको लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ख्याति के बारे में हमने अभी आपको समझाया। ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है, एक अमूर्त संपत्ति है जो दूसरे व्यवसायियों से अधिक लाभ कमाने में सक्षम होती है। इसलिए ख्याति की गणना करने की जो पहली विधि है वो होता है क्या, इसका औसत लाभ विधि। पहले विधि का नाम औसत लाभ विधि। अब औसत लाभ विधि में हमको फिर से क्या करना है, पहले औसत लाभ का फॉर्मूला लगा देंगे, फिर गुडविल निकाल लेंगे। इसी तरह से हम लोग आते हैं जब दूसरे फॉर्मूले पर आते हैं और अधिलाभ विधि, तो इसमें सुपर प्रॉफिट एक फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट जब हम लोग निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो इससे पहले हमको क्या करना है, तो पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। यानी कैपिटल जो रहेगा ना, तो कैपिटल गुने रेट और बट्टे 100 ये लिख देंगे। फिर लिखेंगे सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद हम लोग लिखेंगे गुडविल बराबर, क्या लिखेंगे, गुडविल बराबर, गुडविल बराबर हो जाएगा सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा गुडविल निकालने का। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब हम लोग हमारा जो तीसरा मेथड आएगा, तीसरा मेथड आएगा पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में पहला है औसत लाभ का पूंजीकरण विधि, औसत लाभ का पूंजीकरण विधि। तो अब इसका हम लोग को क्या करना है, अब डिटेल लिखने के लिए हम लोग जाएंगे तो फंस जाएंगे, तो हम सिर्फ इसका सूत्र लिख करके बाहर हो जाएंगे। क्या लिख देंगे, औसत लाभ का पूंजीकरण विधि। अब अगर हम औसत लाभ का पूंजीकरण विधि से बना रहे हैं तो वहाँ सीधा एक गुडविल का फॉर्मूला आता है। आप गुडविल का फॉर्मूला उसमें पुट कर दीजिए। क्या फॉर्मूला आता है, अब हम लोग देखते हैं। गुडविल का जो फॉर्मूला आता है, गुडविल बराबर जो होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट गुने 100 और बट्टा नॉर्मल रेट, बट्टा नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट। और यहाँ पर माइनस कर देंगे माइनस इन्वेस्टेड कैपिटल, इन्वेस्टेड कैपिटल। यह फॉर्मूला लिख करके हम लोग बाहर हो जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ लिखा भी है एवरेज प्रॉफिट गुने 100 बट्टा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और इसमें से सीधे माइनस कैपिटल घटा देंगे तो आपका हो जाएगा वो औसत लाभ विधि से। अगर हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन अधिलाभ विधि से करते हैं तो गुडविल बराबर, यहाँ जो गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा बराबर सुपर प्रॉफिट गुने 100 बट्टे नॉर्मल रेट, बट्टे नॉर्मल रेट। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इस तरह से हम यहाँ ध्यानपूर्वक देखेंगे जो हमारा तीनों जो तरीका है, जो बारी बारी से हमने देखा, ख्याति किसे कहते हैं, ख्याति के मूल्यांकन की कौन 3 विधियां हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने पास एक कॉपी रखेंगे और कॉपी पर उसको नोट करेंगे। पहले क्या नोट करेंगे, तो पहला हो जाएगा जितना पॉइंट है 1 2 3, 3 विधि है। पहला औसत लाभ विधि, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटल पूंजीकरण विधि, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि। अब अधिलाभ विधि के अब आएंगे, अधिलाभ विधि के 2 पॉइंट हैं ए और बी। तो जहाँ लिखेंगे ना अधिलाभ विधि, वहीं पर हम लोग ए और बी लिख देंगे, साधारण और भारित, साधारण
और भारित। ये हमारा हो गया तरीका याद करने का। हमको अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है वो हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। पहले क्वेश्चन के बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन में लिखा